है। इसके अंदर अब से जो मैं कहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। तो आप लोग इसको एकदम आराम से एंजॉय करते हुए सुने, ठीक है? सुनो, ये मैंने 2013 के अंदर लिखी थी मेरे ग्रेजुएशन के दौरान, और मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को 4 लाइन्स ला करके दी थी। उसने कहा था कि भाई तू पोएट्री लिखता है तो एक काम करिए, मेरे पास 4 लाइन है तो इस 4 लाइन पे कुछ बना के बता। तो मैंने उन 4 लाइन्स से एक पोइम बनाई है, सिर्फ 4 लाइन थी, उन 4 लाइनों से मैंने पोइम बनाई है पूरी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग, है ना? शुरुआत ऐसे होती है, हेडिंग है पोएट्री का पाया ही नहीं। अच्छे से सुनना कि कोई ख्वाब इन आंखों में सजाया ही नहीं, कोई ख्वाब इन आंखों में सजाया ही नहीं, हमारे दिल की गहराइयों को कोई समझ पाया ही नहीं। कोई ख्वाब इन आंखों में सजाया ही नहीं, हमारे दिल की गहराइयों को कोई समझ पाया ही नहीं। किसी को महसूस हो कमी हमारी, किसी को महसूस हो कमी हमारी, भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं, भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं। ये 4 लाइनें वो लेकर के आया था मेरे पास में। तो मैंने कहा यार देखता हूँ मैं इससे कुछ बना सकता हूँ क्या। तो इसके बाद जो मैंने आगे की तरफ जो पोइट्री बनाई है उसको मैं बता रहा हूँ। हर 4 लाइन के बाद में जब पैरवा खत्म होता है, आपको लगता है कि अरे वाह मजा आ गया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फूल अंगारे जरूर छोड़ करके बता सकते हैं। मैं देख जरूर सकता हूँ कि भाई कमेंट में कुछ आ रहा है, पर स्क्रीन थोड़ी बहुत दूर है मुझसे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये था कि कोई ख्वाब इन आंखों में सजाया ही नहीं, हमारे दिल की गहराइयों को कोई समझ पाया ही नहीं, किसी को महसूस हो कमी हमारी, भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि मिल पाना उस किसी से शायद हमारी किस्मत में नहीं था, मिल पाना उस किसी से शायद हमारी किस्मत में नहीं था, या फिर रब ने हमारा किसी को बनाया ही नहीं। मिल पाना उस किसी से शायद हमारी किस्मत में नहीं था, या फिर रब ने किसी को हमारा बनाया ही नहीं। लिखी क्यों रब्बा हमारी जिंदगी में तन्हाइयां इतनी, लिखी क्यों रब्बा हमारी जिंदगी में तन्हाइयां इतनी, कि उस अनजाने प्यार को भी मैं पहचान पाया ही नहीं। लिखी क्यों रब्बा हमारी जिंदगी में तन्हाइयां इतनी, कि उस अनजाने प्यार को भी मैं पहचान पाया ही नहीं। आगे लिखा है कि वो करती थी दुआ रोज हमें देख पाने की। इतनी तन्हाइयां मुझे महसूस हो रही थी कि किसी का प्यार जो है वो मैं देख नहीं पा रहा था। तो उसके बाद आगे लाइनें कुछ ऐसी हैं कि वो करती थी दुआ रोज हमें देख पाने की, वो करती थी दुआ रोज हमें देख पाने की, और उसे रोज देख कर भी मैं कुछ महसूस कर पाया ही नहीं। वो करती थी दुआ रोज हमें देख पाने की, मगर उसे रोज देख कर के भी कुछ महसूस कर पाया ही नहीं। सबसे छुप कर लिखा करती थी वो खत हमें, सबसे छुप कर वो लिखा करती थी खत हमें, पर उनका एक भी खत हमें कभी मिल पाया ही नहीं, पर उनका एक भी खत हमें कभी मिल पाया ही नहीं। आगे है कि करती थी वो व्रत हमारी सलामती के लिए, करती थी वो व्रत हमारी सलामती के लिए, और मैं पागल उसकी आंखों में बेतहाशा प्यार देख पाया ही नहीं। करती थी वो व्रत हमारी सलामती के लिए, लेकिन उसकी आंखों में वो बेतहाशा प्यार में देख पाया ही नहीं। मिला आखिर हमें एक खत उनकी तरफ से पहली बार, मिला आखिर एक खत उनकी तरफ से हमें पहली बार, और क्या कहें खत पढ़कर आंखों से आंसुओं को रोक पाया ही नहीं, आंखों से आंसुओं को रोक पाया ही नहीं। अब उत्सुकता तुम्हें ये होगी कि आंसू क्यों आ गए, खत को पढ़ करके खुशी होनी चाहिए थी, क्या वो खुशी के आंसू थे, क्या वो गम के आंसू थे, ऐसा क्या था उन आंसुओं के पीछे। तो उन आंसुओं की कहानी सुनो कि वो नहीं पा सकते थे हमें, थी उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां, वो नहीं पा सकते थे हमें, थी उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां। भेज नहीं पाना एक भी खत की वजह थी, भेज नहीं पाना एक भी खत की वजह थी, उनके और हमारे बीच मजहब की दूरियां, उनके और हमारे बीच मजहब की दूरियां। तो वो नहीं पा सकते थे हमें, थी उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां। भेज नहीं पाना एक भी खत थी, हमारे और उनके बीच मजहब की दूरियां। लाख जतन किया हमने उन्हें अपना बनाने की, मगर लाख जतन किया हमने उन्हें अपना बनाने की, मगर मैं उन मजहब की दूरियों को समेट पाया ही नहीं, मैं उन मजहब की दूरियों को समेट पाया ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, खत में ऐसा क्या लिखा था कि खत पढ़ के हम दौड़ पड़े उनकी गली की ओर इतनी तेज, खत पढ़ के हम दौड़ पड़े
उनकी गली की ओर इतनी तेज, ठोकर लगी ऐसी कि उठ पाया ही नहीं। खत पढ़कर हम दौड़ पड़े उनकी गली की ओर इतनी तेज कि ठोकर लगी ऐसी कि उठ पाया ही नहीं। आंखों के सामने मंजर ही कुछ ऐसा था यारो। क्यों नहीं उठ पाया? ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर चोट लगी थी, दिल पर चोट थी, शारीरिक चोट नहीं थी, कि आंखों के सामने मंजर ही कुछ ऐसा था यारों। उठ रहा था चौखट से उसका जनाजा, और हमें हमारी आंखों पर यकीन आया ही नहीं। आंखों के सामने खत पढ़कर दौड़ पड़े हम उनकी गली की ओर इतनी तेज, ठोकर लगी ऐसी कि उठ पाया ही नहीं। आंखों के सामने मंजर ही कुछ ऐसा था यारों। उठ रहा था चौखट से उसका जनाजा, और हमें हमारी आंखों पर यकीन आया ही नहीं। हमें हमारी आंखों पर यकीन आया ही नहीं। क्यों नहीं किया उन्होंने इंतजार हमारा? क्यों नहीं किया उन्होंने इंतजार हमारा? क्या उन्हें हमारी आशिकी पे विश्वास आया ही नहीं? क्यों नहीं किया उन्होंने इंतजार हमारा? क्या उन्हें हमारी आशिकी पे विश्वास आया ही नहीं? अब ये सस्पेंस है कि उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रुके। जब खत मिल गया, पढ़ा, मैं दौड़ा उसकी गली की ओर, तो इंतजार क्यों नहीं किया? उसकी वजह सुनो कि क्यों नहीं किया उन्होंने इंतजार हमारा। क्या उन्हें हमारी आशिकी पे विश्वास आया ही नहीं? थक चुके थे वो अपने प्यार की गुहार करते करते। थक चुके थे वो अपने प्यार की गुहार करते करते, और रब पर भी उसकी दुआओं का असर हो पाया ही नहीं। थक चुके थे वो अपने प्यार की गुहार करते करते, पर रब पर भी उसकी दुआओं का असर हो पाया ही नहीं। रब पर भी उसकी दुआओं का असर हो पाया ही नहीं। तो हुआ इसके आगे कुछ यूं। वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि मार डाला था उनके अपनों ने ही उन्हें। मार डाला था उनके अपनों ने ही उन्हें, और उन्हें मैं बचा पाया ही नहीं। मार डाला था उनके अपनों ने ही उन्हें, और उन्हें मैं बचा पाया ही नहीं। निकला कुछ घंटों बाद हमारा भी जनाजा वहीं से। निकला कुछ घंटों बाद हमारा भी जनाजा वहीं से। क्या करें, मोहब्बत ही ऐसी थी कि उनके बगैर जी पाया ही नहीं। उनके बगैर जी पाया ही नहीं। कोई ख्वाब इन आंखों में सजाया ही नहीं। हमारी दिल की गहराइयों को कोई समझ पाया ही नहीं। थैंक यू सो मच। इतनी सी थी कविता। ये 2013 के अंदर जो 4 लाइनें स्टार्टिंग में मेरे दोस्त ने मुझे दी थी, और उसका ये रिस्पॉन्स था जो मैंने बना करके अगले दिन उसको सुनाया था, और सबको बहुत पसंद भी आया था। आई होप आप सब लोगों को भी ये पोइट्री बहुत पसंद आई होगी। कमेंट तो मुझे देखने को मिल ही रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई दिल भेज रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।